नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है हमारे गैस गीज़र के बैटरी बैकअप से संबंधित। एक टेक्नीशियंस दोस्त ने सवाल किया था कि कम से कम कितना बैटरी पावर होना चाहिए एक गैस गीज़र को ठीक प्रकार से चलाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कम से कम कितना बैटरी पावर रखना चाहिए अपने बैटरी का। अगर उससे कम पावर हो जाता है तो आप वो बैटरी बदल देना चाहिए। अभी हम इस मल्टीमीटर से डीसी वोल्ट पर सेट करने के बाद मैं आपको बैटरी बैकअप दिखाऊंगा। सामने एक गैस गीज़र का बैटरी बॉक्स पड़ा हुआ है और ये कुछ छोटे सेल हैं, ये भी 1.5 वोल्ट के ही हैं। ये मैं सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि इनमें कुछ सेल कमज़ोर हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए कि बैटरी बैकअप हमें कितना रखना चाहिए हमारे गैस गीज़र को ठीक प्रकार से चलाने के लिए। क्योंकि अगर बैटरी बैकअप कम हो जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी और धीरे धीरे वो ख़राब भी हो सकती है। तो ये जो सेल हैं ये भी 1.5 वोल्ट के ही हैं। अभी मैं आपको इन्हें बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए, इस पर भी आपको 1.5 वोल्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। तो दोनों सेल छोटा हो या बड़ा हो, उनमें 1.5 वोल्ट का ही एक सेल होता है और हम दो सेल को मिलाकर 3 वोल्ट प्राप्त करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे गैस गीज़र में 2 सेल का उपयोग होता है। इसके एक पॉइंट पर प्लस का निशान होता है और एक पॉइंट पर माइनस का निशान होता है। इसलिए हम प्लस और माइनस को मिलाकर इनसे 3 वोल्ट प्राप्त कर लेते हैं आसानी से। तो अगर आपके गैस गीज़र में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई तो सबसे पहले हमें हमारे बैटरी के वोल्ट ही चेक करने चाहिए। उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना होगा, उसे डीसी वोल्ट पर सेट कीजिए। अब मैं आपको एक बैटरी का वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस पर 1.61 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1.5 वोल्ट से कुछ ज़्यादा ही है, हो जाता है, इसमें अचंभे वाली कोई बात नहीं है, इतना रेशो होता है। अब दूसरी बैटरी को हम चेक करते हैं तो देखिए, इसका जो वोल्ट है वो 1.49 है, यानी कि ये भी 1 पॉइंट कम है। तो हमारे जो ये बैटरी हैं लगभग पूरे वोल्ट इनके अंदर हैं। अब हम इन दोनों को मिलाकर इसका जो बैटरी का बैकअप है, यानी कि इसकी पावर है, वो चेक करेंगे। तो जब हमने इन्हें मिला दिया और अब हम इसे चेक करने जा रहे हैं, तो आपको देखिए, जो हमारा 1.61 वोल्ट था और 1.49 वोल्ट था, दोनों को मिलाकर 3.11 वोल्ट हो गया है। तो यानी कि हमारा ये सूटेबल है, इसमें हमारे गैस गीज़र को कोई हानि नहीं होगी। इसलिए हमें इतनी पावर वाले बैटरी ही इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप गैस गीज़र को जल्दी ख़राब करना नहीं चाहते। अब हम 1.5 वोल्ट की एक दूसरी बैटरी को चेक करते हैं। देखिए, इसमें 1.5 वोल्ट पूरे नहीं हैं, इसमें 0.93 या 92 वोल्ट हैं, जो काफ़ी कम हैं और ये बैटरी उपयोग करने के लायक नहीं है। इसलिए हमें इसकी जगह किसी दूसरी बैटरी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए अगर आप गैस गीज़र में इस्तेमाल करें। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो देखिए, आप 1.98 वोल्ट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है 3 वोल्ट से। लगभग 1 वोल्ट आप कम लगाकर चलें। तो अगर आपके गैस गीज़र में इतने कम वोल्ट का बैटरी बैकअप आ रहा है तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आपको कम से कम 3 वोल्ट का बैकअप चाहिए अपने गैस गीज़र को ठीक प्रकार से चलाने के लिए। अगर आपकी बैटरी का बैकअप 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम रह जाता है तो आपको उन्हें तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।